सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड मोहित पाटीदार। आज हम एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा बोर्ड्स प्रिपरेशन। जैसा कि आप सब जानते हो, आपकी 12th क्लास की बोर्ड्स आई थिंक फेब्रुअरी में चालू होने वाली है। अब आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरत है एंड बिल्कुल स्मार्ट एंड क्रिएटिव वे से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स के सब्जेक्ट के आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो स्मार्टली, कैसे सैम्पल पेपर सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल थिंग्स जो जो आपको फ्यूचर 12th बोर्ड्स के टाइम पे हेल्प करेगी। एंड मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, तो कीप वॉचिंग वीडियो। आवर फर्स्ट सब्जेक्ट वुड बी अकाउंट्स। Accounts is a subject that needs a lots of practice and understanding of questions. So we have to practice lots and lots of questions in accounts and हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा अकाउंट्स में, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन में वो लगा सके और हम पूरा क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली ला सके। अकाउंट्स में आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लगा के एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पूरे साल। अब तो खैर 3-4 महीने मंथ्स बचे हैं, पर आपको अभी भी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी यूट्यूब टीचर की अकाउंट्स की वीडियो देख के, कॉन्सेप्ट समझ के, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लगा के एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस भी बुक को आप रेफरेंस बुक को फॉलो कर। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स एंड लर्निंग एंड प्रैक्टिस तीनों चीज़ों की हेल्प लगेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 बुक होती है, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक्स। जो बच्चे CBSE में 12th बोर्ड्स कर रहे हैं उनके लिए 2 बुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली आपको डिमांड सप्लाई, ग्राफ्स एंड ऑल थिंग्स जो भी लगती है वो पढ़ना है आपको। एंड इंडियन इकोनॉमिक में बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। और इन दोनों बुक्स के लिए बेस्ट थिंग है NCERT, ओनली NCERT, बिकॉज NCERT को आपको घोल के पी जाना है। तो यही चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके बोर्ड्स के टाइम, क्योंकि NCERT में कीवर्ड्स रहते हैं। वो कीवर्ड्स अगर आप आंसर में डालोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा फ्रेम होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम मान के चल सकते हैं कि एक ईजी सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और मार्क्स लाने वाला सब्जेक्ट है। इससे हम हमारे परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमको बिज़नेस में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फोकस ऑन NCERT, बिकॉज बिज़नेस के लिए मैंने भी NCERT करी थी और मुझे भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो आप भी बिल्कुल NCERT करें, NCERT से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी रेफरेंस बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, पर NCERT को प्रायोरिटी देना। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारी केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करो, बिकॉज हमारे अकाउंट्स के पेपर में पूरी केस स्टडीज़ आई थी और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई दूसरा वे नहीं है बिज़नेस करने का। और उसके बाद बहुत सारे जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और जो भी चीज़ें उनको ट्रिक्स से करो। और उसके बाद ट्रिक्स के बाद बहुत सारी चीज़ें रटने की होती है, जैसे प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस हो गई, कंट्रोलिंग प्रोसेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो रटने की है। तो इसमें बेसिकली सिर्फ 2 चीज़ें, NCERT और रटना, बाकी और एंड अंडरस्टैंडिंग, 3 चीज़ें। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी इंग्लिश। इंग्लिश में मुझे लगता है पर्सनली कि NCERT के अलावा कुछ काम नहीं है। बहुत सारे लोग रेफरेंस बुक्स ले आते हैं, पर रेफरेंस बुक का कुछ काम नहीं होता है ज़्यादा, मेनली बिकॉज NCERT एक बेस्ट चीज़ है। NCERT के अलावा कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। आपको हर चैप्टर की NCERT थॉरोली रीडिंग करनी है 2-3-4 बार, जितनी बार भी आप कर सको। उसके बाद उसके जितने भी NCERT क्वेश्चन हैं वो कर सके एंड कर दो। और उसके बाद बाहर के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मिले उनके क्वेश्चन सॉल्व करो और आपकी लगभग इंग्लिश की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। उसके अलावा थोड़ा राइटिंग सेक्शन का पार्ट होता है, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और वो सब चीज़ें ईजी है, वो सब आप बिल्कुल ईजीली सॉल्व कर सकते हो। आवर फिफ्थ सब्जेक्ट
वुड बी डिपेंडेबल। किसी स्कूल में आईटी रहता है, किसी स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन रहता है। तो मैं आपको मेरा पर्सनली बताऊंगा, जैसे मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन लिया था। तो फ़िज़िकल एजुकेशन एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपके परसेंट को फुली बूस्ट कर देगा ये बहुत अच्छे लेवल तक, बिकॉज फिज़िकल एजुकेशन में बिल्कुल कम चैप्टर्स एंड बिल्कुल इजी चैप्टर्स है। जनरल थिंग्स है, बिल्कुल साइंटिफिक थिंग्स है, बहुत मतलब बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपसे। सिर्फ आपको एक बार चैप्टर को समझना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कुछ कुछ और याद करनी चीज़ें। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड जो भी मैंने बताया आप उसको फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है बेस्ट टीचर्स फॉर कॉमर्स ऑन यूट्यूब एंड सैम्पल पेपर की स्ट्रेटेजी। सैम्पल पेपर के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ मैं गूगल ड्राइव की लिंक्स लाने वाला हूँ एंड ऑल थिंग्स। So hope you enjoyed the video. Hope you subscribe and like my video. So it's time to go. Bye bye. Let's go.